Welcome to our channel Agri Vedavant. Today we further discuss about our important questions for our competitive exams like JRF, AFO, ADO, NABARD and other competitive exams of also for BHU and other entrance exams. So next question is the person who was associated with इटावा पायलट प्रोजेक्ट, वो कौन सा आदमी था जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट, जो इटावा एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चलाया गया था एक रूरल डेवलपमेंट का, ताकि हम ग्रामीण इलाकों को डेवलप कर सकें। जो वेस्ट पाकिस्तान से हमारे शरणार्थी आए थे उन लोगों के लिए, वो थे अल्बर्ट मेयर जी, इनके द्वारा ये प्रोजेक्ट चालू किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो कौन सा स्टोरेज पेस्ट है जो सर्वाइव कर सकता है हायर टेम्परेचर्स पे और लो ह्यूमिडिटी पे। अगर टेम्परेचर हमारे ज़्यादा भी हो और हमें ह्यूमिडिटी जो नमी है उसकी मात्रा कम भी हो, फिर भी वो पेस्ट सर्वाइव कर लेता। वो है खरपा बीटल, खपरा, जिसे हम कॉमनली हमारे वीट में और बहुत सारी हमारी क्रॉप्स में जब हम उनको स्टोर करते हैं उनके ग्रेन्स को, वहाँ पे लगता है। वीट के अंदर क्रॉस पोलिनेशन कितना होता है? 5% से भी कम होता है वीट के अंदर क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो केजरी है CAZRY, ये किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करता है? ये हमारे जो अरिड प्लांट, जो सूखे क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, वहाँ के प्लांट्स और वहाँ की क्रॉप्स को स्टडी करता है। जो हमारा ब्लैक ग्राम है, हमारे उड़द है, उसका ओरिजिन प्लेस क्या है? वो नेटिव कहाँ का है? वो इंडिया का नेटिव है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा रसराज किसका हाइब्रिड है? ये हमारा खरबूजा है, मस्क मेलन है, उसका ये हाइब्रिड है पूसा रसराज। एट फील्ड कैपेसिटी द वाटर हेल्ड एट, जो हमारा फील्ड कैपेसिटी होता है, जो वाटर की बेस्ट अवेलेबल कंडीशन होती है, जो सोइल अपने अंदर मॉइस्चर होल्ड करके रखती है, वो किस पोटेंशियल क्या होता है उसका? वो 0.033 मेगा पास्कल, ये उसका पोटेंशियल होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेम नोडुलेशन है वो कौन सी ग्रीन मैन्योर क्रॉप में, कौन सी हरी खाद के अंदर पाई जाती है? इसके जो तना होता है उसके ऊपर गांठें बन जाती हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्स होती है। ये किसके अंदर पाई जाती है? एस्किनोमिनी अफ्स्पेरा, जिसे हम इंडियन जॉइंट वेज भी कहते हैं। जैसे हमारे ढैचे के अंदर जो उसके रूट्स हैं वहाँ पे नोडुल्स पाई जाती हैं, और इस एस्किनोमिनी अफ्स्पेरा के ऊपर, स्टेम के ऊपर नोडुल्स मिलती हैं। ओरिजिन प्लेस ऑफ पोटैटो क्या है? पोटैटो का ओरिजिन प्लेस है साउथ अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका, जो पेरू वाला रीजन है, वहां पे पोटैटो का ओरिजिन प्लेस है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कंसेप्ट ऑफ Q/I, जो Q और I का जो रेशियो का रिलेशनशिप था, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये मेनली सोयल साइंस से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये बेकेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेवलप किया था ये रिलेशनशिप। अब है विच वन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैच क्रॉप? कैच क्रॉप का एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है? ये हमारा तोरिया, एक सरसों से रिलेटेड होता है। ये सरसों से थोड़ा पहले होता है, अर्ली शोइंग होती है इसकी सितंबर अक्टूबर में हो जाती है ज़्यादातर शोइंग। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन, सोयाबीन के अंदर हमारी जो नाइट्रोजन फिक्स करने का कार्य कौन सा बैक्टीरिया करता है? वो होता है हमारा राइजोबियम जैपोनिकम। ठीक है। अब है इनफ्लोरेसिन ऑफ नाइगर, जो नाइगर हमारा प्लांट है, इसका इनफ्लोरेसिन क्या होता है? जो फ्लावर हेड वाला रीजन होता है, हम उसको इनफ्लोरेसिन कहते हैं। इसका है कैपिटलम, ये इसका इनफ्लोरेसिन है नाइगर का। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला अमोनियम सल्फेट का क्या केमिकल फॉर्मूला है? NH4 होल ट्वाइस इंटू SO4, ये इसका अमोनियम सल्फेट का। आप इसमें देखिए, ये हो गया सल्फेट हमारा, और ये हो गया हमारा अमोनिया। अमोनिया के होल ट्वाइस लग जाएगा और साथ में सल्फेट आ जाएगा SO4, ये अमोनिया सल्फेट हो गया। लेंटाना कैमरा है जो कमारा है, इसको हम कौन सा वीड क्लासिफाई करते हैं? इसको हम एलियन वीड वो होते हैं जो दूसरी जगह से इंटेंशनली आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं, या फिर हम उनको जबरदस्ती लेके आते हैं, और ये इकोनॉमिकली भी ह्यूमन हेल्थ के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। ये एक एलियन वीड है। सीड टाइप ऑफ मेज का सीड टाइप को हम क्या बोलते हैं कैरियोप्सिस, इसके सीड टाइप को बोलते हैं हम। अब आता है फिनाइल मर्करिक एसिटेट है, जो हमारा PME है। ये केमिकल है जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स में हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? इसका रीजन क्या है? ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो वाटर अपने लीफ के थ्रू
जो वाटर लॉस करता है प्लांट उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, उसको घटाने के लिए हम पीएमए का यूज करते हैं। बोटेनिकल नेम सेवान ग्रास का साइंटिफिक नाम क्या है? यह है लेसिरस सिंधिकस। ये हमारे थोड़ा सा कुछ रिलेटेड कर सकते हैं आप इसको, सरसों से थोड़ा रिलेटेड होता है। हमारा राजस्थान हो गया, पाकिस्तान की सिंध वाला रीजन हो गया, वहाँ पे ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो अरिड रीजन्स हैं, और वहाँ पे एक एनिमल फोडर की तरह भी यूज़ किया जाता है। अब रागी का बोटेनिकल नेम पूछा हमसे, यह है इल्यूसाइन कोराकाना। ये इसका रागी का बोटेनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है। टेट्राजोलियम टेस्ट इज यूज्ड। ये टेट्राजोलियम टेस्ट किसको टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है? ये सीड की वायबिलिटी, हमारे सीड के अंदर जो लिविंग कैपेसिटी है या नहीं है, वो वायबल है या नहीं है, उसको हम जांच करने के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट का यूज करते हैं। विच वीड इज द वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल फॉर ल्यूसर्न। हमारा जो रिजका होता है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, उसके लिए खतरनाक वीड कौन सा है? वो है कसकटा, जो अमर बेल है। ये इसके ऊपर भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। अब आता है हाउ मेनी सेट्स आर नीडेड टू प्लांट 1 हेक्टेयर ऑफ शुगर केन। जो हमारे गन्ने का 1 हेक्टेयर है उसमें हमें कितने सेट चाहिए? गन्ने के लिए हमें सीड नहीं, हम इसके अंदर सेट लेते हैं, उसके अंदर आई होती है, ऊपर आई वर्ड होती है। कितने सेट चाहिए हमें? टोटल लगभग 35,000 से 40,000 सेट इसके लिए चाहिए प्रति हेक्टेयर के लिए, प्रति 2.5 एकड़ के लिए। टेस्ट वेट ऑफ फ्लैरिस माइनर, जो हमारा फ्लैरिस माइनर है, गुल्ली डंडा है, जो गेहूं से बहुत मिलता जुलता है, इसका टेस्ट वेट क्या होता है? ये 2 ग्राम वजन होता है, यानी बहुत ज्यादा ये हल्का एक बीज होता है। सूट फ्लाई इज ए मेजर पेस्ट ऑफ मेज। मेज के अंदर जो मक्का की फसल है उसके अंदर सूट फ्लाई एक बहुत ही खतरनाक है, इसका बड़ा लेवल का पेस्ट है। इसको हम क्या बुलाते हैं? ये होता है एथ्रियोगोना ओरिएंटेलिस, ये इसका साइंटिफिक नाम है सूट फ्लाई का, जो मेज के लिए एक हार्मफुल पेस्ट है। येलो वेन मोजैक है, ये किस किस प्लांट की डिजीज है? जिसके अंदर जो वेन्स हैं, प्लांट के पत्ते की जो वेन्स है वो पूरी पूरी पीली पड़ जाती हैं। ये ओकरा, ओकरा क्या होता है? भिंडी, भिंडी के अंदर ये बड़े लेवल पर देखा जाता है येलो वेन मोजैक, उसके लिए खतरनाक डिजीज है बहुत ज्यादा। सोलानिका, ये एक अर्ली मेच्योरिटी वेराइटी है जो बहुत जल्दी पकती है, जो टाइम ये पकने में बहुत कम लेती है। ये किसकी वैरायटी है? ये वीट की वैरायटी है, गेहूं की वैरायटी है। हार्मोन दैट इंड्यूस बोल्टिंग इन प्लांट्स, कौन सा हार्मोन है जो बोल्टिंग इंड्यूस करता है प्लांट्स के अंदर? वो है हमारा जिबरलिक एसिड। इसके अंदर जो हमारे स्टेम की जो इंटरनोड के बीच में जो गैप है, ये एक इंटरनोड आ गया 2 नोड्स के बीच में, इसकी लेंथ को बहुत तेजी से शूट अप करता है, फास्ट ग्रोथ देता है इसको जिबरलिक एसिड। एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल मेथड अपॉन सीड्स टू प्रमोट जर्मिनेशन, हम जर्मिनेशन को प्रमोट करने के लिए एक मैकेनिकल मेथड अप्लाई करते हैं सीड्स के ऊपर। वो क्या होता है? होता है स्कैरिफिकेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो सीड के जो जो माइक्रोपाइलर एंड है, ऊपर वाला रीजन है, ये सीड हो गया, इसका जो ये ऊपर वाला एंड है इसको हम घिस देते हैं, इसको यहाँ से कमजोर कर देते हैं इसको, ताकि वो जर्मिनेशन को बूस्टअप मिले, यहाँ से वाटर अब्जॉर्ब कर सके, एयर अब्जॉर्ब कर सके, और अपनी जल्दी से अपनी शूट को बाहर निकाल दे। फॉर ट्रांसप्लांटिंग, हम 1 हेक्टेयर के लिए हम राइस की ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए हमें नर्सरी रेज करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें कितना एरिया चाहिए? उसके लिए हमें नियरली 1/10, 10वां हिस्सा टोटल हमारे लैंड एरिया का। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, आपको 5,000 मीटर स्क्वायर पूछ लेंगे या कुछ भी पूछ लेंगे, तो उसके लिए उस हिसाब से आप याद कर लेना कि नियरली 1/10, 10वां हिस्सा उसका हमें नर्सरी में जरूरत पड़ती है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो उसका 10वां हिस्सा कितना हो गया? 1,000। 1 एकड़ के हिसाब से आ गया 4,000 है, तो उसका 10वां हिस्सा कितना हो गया? 400। उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार हमारी, उसने स्टार्ट की थी सब्सिडी किसके ऊपर? फर्टिलाइजर, जो हमारे उर्वरक हैं उनके ऊपर सब्सिडी चालू की थी। ये कौन से वर्ष में की थी? 1 नवंबर 1977 को, 1977 में स्टार्ट की थी। जो हमारे फर्टिलाइजर्स उनके इंटरनेशनल मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमारे किसान उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। करंटली अगर मैं बात करूँ तो डीएपी का भी रेट नियरली 2500-2600 के आसपास है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन हमारी सरकार उस पर सब्सिडी देके किसानों को लगभग 1350 रुपये में प्रोवाइड करने का काम करती है। तो वो सब्सिडी कब स्टार्ट की थी? यूरिया के ऊपर भी भारत सरकार बहुत बड़े लेवल पर सब्सिडी देती है, पोटास के ऊपर भी देती है, 3 मेन फर्टिलाइजर के ऊपर देती है, एनपी और के, एनपीके पे देती है। ये 1 नवंबर 1977 में स्टार्ट हुई थी।
नॉर्मल सीड रेट ऑफ व्हीट हमसे पूछा है, तो हमारा 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से होता है, और 100 हो गया हमारा 1 हेक्टेयर के लिए। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं ना, तो उससे 40 को हम करेंगे तो हमारा 100 निकल आएगा। फॉर राइपनिंग ऑफ राइस, राइस की जो पकने की अवस्था होती है, जो नियरली लास्ट स्टेज होती है, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए उसके, क्या रेंज होनी चाहिए उसकी, फिक्स हम किसी भी चीज़ का लगभग टेम्परेचर बता ही नहीं सकते, हम उसको नियरली एक एवरेज लेके चलते हैं, लाई बिटवीन, तो ये 20 से 25 होता है लगभग। ठीक है। प्रोडक्टिविटी राइस की हमारे कौन से इंडियन स्टेट में पर एरिया, पर यूनिट एरिया के हिसाब से, जैसे पर हेक्टेयर लगा लिया हमने, तो सबसे ज़्यादा हमारे कौन से इंडियन स्टेट में है, वो है हमारा पंजाब। पंजाब में प्रति एकड़ हमारे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है राइस की। अब देखिए, राइस वैरायटी जो इंडिया के अंदर ग्रो की जाती हैं, वो किस चीज़ से बिलोंग करती है, वो इंडिका से है, उनका जेनेटिक्स है, जीन है। जैसे जापान में जैपोनिकम हो गया, जो जावा सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया के अंदर, वह जावानिका हो गया, तो इंडिया के अंदर इंडिका है। यहाँ से आप इंडिया से इंडिका याद रख सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम व्हीट का मैक्सिमम एरिया कौन से कंट्री में है, इंडिया के अंदर है। कॉमन क्वेश्चन है। जो हमारा ब्रेड है, कॉमन ब्रेड व्हीट है जिसे हम खाते हैं, वो क्या है, हेक्साप्लॉइड है। कॉमन क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा हमारे कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए। राइस के इनफ्लोरेसेंस, जो राइस का फ्लोर हेड है उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिकल बोलते हैं। ऑयल और प्रोटीन कंटेंट की अगर हम ग्राउंडनट के अंदर बात करें, तो लगभग 45%, 45% ऑयल होता है, और लगभग 26% इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है। हमारी भारत सरकार जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी को इंड्यूस करती है, जो राष्ट्रीय कृषि नीति है, उसके अंदर उसका एम क्या था, मेन मोटिव क्या था उसका, कि हम 4% से ज़्यादा ग्रोथ रेट पर एनम, यानी प्रति वर्ष के हिसाब से हम 4% से ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ करने का काम करेंगे। अब है डेप्थ ऑफ शोइंग ऑफ बाजरा, जो हमारी बाजरा की फसल है, पेरल मिलेट की फसल है, उसकी हम बुआई कितने डेप्थ पर करते हैं। ये जो बाजरा क्रॉप, इसके आप सीड देखेंगे बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इनको अगर हम डीप प्लेस कर देंगे तो इनको निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, एनर्जी नहीं है इनके पास इतनी, तो को नियरली हम सरफेस के पास ही करते हैं 1 to 2 सेंटीमीटर पे। ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड, वो कौन सा फोर्स है जो दो सेम मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने का काम करता है। जैसे H2O और H2O है, ये दो सेम मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच में जो बाइंडिंग का काम है वो कोहिशन फोर्स करता है। अब है ओरिजिन ऑफ जूट, जूट है जो हमारा कहाँ से पैदा होता, जो हमारा इंडो बर्मा वाला रीजन है, जो बर्मा है हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, बंगाल वाला हो गया, फिर आगे म्यांमार आ गया, उस रीजन में ये ओरिजिन है इसका, नेटिव प्लेस जूट का ये है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग स्टोमेटल अपर्चर, जो स्टोमेटा का जो अपर्चर है, जो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग वाली पोजीशन है, उनको मेजर करने का कौन सा काम, कौन सा इंस्ट्रूमेंट उनको मेजर करता है, वो पोरोमीटर मेजर करता है। कॉटन फाइबर इज ए, कॉटन का जो फाइबर है, जो उसका हम देखते हैं टिंडा भी कहते हैं उसके अंदर कॉमन लैंग्वेज में, तो उस वो क्या है, वो एक फ्रूट फाइबर, ये इसका आंसर है, वो फ्रूट से निकला फाइबर है। स्पेसिंग ऑफ बीटी कॉटन, जो हमारा बीटी कॉटन है, बैसिलस थ्रिंगेजेनेसिस कॉटन है, उसकी स्पेसिंग क्या होती है, 19:60, 90 रो टू रो और 60 प्लांट टू प्लांट, ये उसकी स्पेसिंग होती है। इसमें स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा होती है कॉमन दूसरी वेराइटीज़ की बजाय, ये एक वेराइटी नहीं है, इसमें ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। विच इंडियन स्टेट, कौन सा इंडियन स्टेट सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का, मूंगफली का कौन सा सबसे बड़े लेवल पर कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, गुजरात के अंदर होता है। अब है कौन सा मेथड हम स्क्वेयर प्लांटिंग के लिए यूज करते हैं, महाराष्ट्र और मालवा रीजन, जो एमपी की मालवा बेल्ट है और जो महाराष्ट्र के रीजन्स हैं, उसमें हम कौन सा मेथड करते हैं स्क्वेयर प्लांटिंग का कपास के लिए, वो है चोल्फी मेथड। ये एक स्क्वेयर टू स्क्वेयर है, 50x50 हम इसमें गैप रखते हैं, 50x50 सेंटीमीटर का, और स्क्वेयर प्लांटिंग है ये। नेम द एलिमेंट विच डज नॉट एंटर इनटू द परमानेंट ऑर्गेनिक कम्बिनेशन ऑफ द प्लांट्स, प्लांट के जो परमानेंट वो जो ऑर्गेनिक साइकिल है, ऑर्गेनिक कम्बिनेशन, उनमें कौन सा जो एलिमेंट वो पार्टिसिपेट नहीं करता, हमारा पोटेशियम पार्टिसिपेट नहीं करता उसके अंदर। हमें अब एक डिवाइस का नाम बताना है, जो परकोलेशन हो गया, लीचिंग के जो लॉसेज हो गए जो सोइल के अंदर हो रहे हैं, सोइल के जो कॉलम है, यहाँ से ऊपर से पानी नीचे जमीन की तरफ जाता है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करने का काम करता है, ये हमारा लाइसीमीटर। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप आगे भी कंटिन्यू करते रहना अपने वीडियो को, और
कम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।